हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मॉर्निंग एनालिसिस के अंदर। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। तो गोल्ड का अभी फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड है और किस तरफ आप अपनी अच्छी जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। और अभी मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है 2 आवर टाइम फ्रेम पर गोल्ड का चार्ट। क्लियरली हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है एक तरह का एक बड़ा डाउन ट्रेंड जो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यूशन मोड के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर यहाँ पर मार्केट बुलिश सिनेरियो के अंदर आया। लेकिन ये जो एक बड़ा जो सप्लाई जोन बैठा हुआ है 42.8 से लेके 42.25 तक का जो एरिया है, इस एरिया पर मार्केट ने वापस इसको क्या किया, यहाँ पर एक क्योंकि इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर हैवी सेलिंग पहले भी हो रखी है, या आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कई बार यहाँ पर रुका हुआ है, होल्ड किया है, होल्ड करने के बाद में भी क्या इसको ब्रेक नहीं कर पाया। मल्टीपल टाइम में यहाँ पर भी ट्रेड ट्राई किया बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब यहाँ पर हैवी सप्लाइंग कहीं ना कहीं बनी हुई है। एक जो ट्रेंड लाइन है जो हमको कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर बन रही है, इसका भी एक रेजिस्टेंस था। इसका मतलब यहाँ पर भी एक अच्छी खासी लेवल में यहाँ पर इसके ऊपर और आसपास में सप्लाई पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी तोड़ने का प्रयास किया था कल के दिन में, मल्टीपल 2 टाइम में यहाँ पर ट्राई किया था। 2-2 घंटे की जो 2 कैंडल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर मार्केट ने इसको मल्टीपल तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक जो बाइंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर पाया और तोड़ नहीं पाया, तो यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो पाया। तो ये ब्रेक वापस यहाँ पर हम देखेंगे एक वापस फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक डाउन ट्रेंड की कहीं ना कहीं निशानी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहला कि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अभी चल रहा है कैंडल, यहाँ पर आप देखोगे तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर भी बनना एक बाकी है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह पर एक कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बना रहा है। कल से भी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 टाइम्स इसने ट्राई किया था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वापस इसने क्या किया, यहाँ से बाउंस बैक लिया। तो ये एक तरह का सपोर्ट एरिया कहीं ना कहीं बनता हुआ माइनर हमको दिखाई दे रहा है। अच्छी एंट्री हमें कहाँ मिल सकती है, अच्छी एंट्री लेने के लिए ये जो इसका स्विंग हाई है, इसका स्विंग हाई कौन सा बन गया, इसका स्विंग हाई ये बन गया, इस स्ट्रक्चर का स्विंग हाई ये बन गया। तो यहाँ से अगर हम देखें कि वापस ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही जाएगा, तो कंफर्मेशन के लिए हमें हमारे पास में 2 चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पर इसके जो इक्वल हाई पर वापस आएँ तो ये कंफर्मेशन हमको मिले, या इस ट्रेंड लाइन को ये टच करें, यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसको कहीं ना कहीं हंट करें, क्योंकि इस सब के स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं, इस सब के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं ये 4169 के ऊपर। तो यहाँ तक के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर भी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है। तो हम वेट करेंगे कि ये लिक्विडिटी को स्वीप करे, स्वीप करके एक एंगल्फिंग कैंडल बनाए, शूटिंग स्टार यहाँ पर बनाए और एक अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बनाए 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके बाद यहाँ से हम एंट्री कैप्चर करने का प्रयास करेंगे, जिसका पहला टारगेट हमारा 4130 का रहेगा, जो 300 पिप्स का है। फिर वापस हो सकता है कि लिटिल थोड़ा बाउंस बैक करें और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना के ये नीचे की तरफ आए, फिर ये स्ट्रक्चर बना के इसको जो रिटेस्ट करें, रिटेस्ट करने के बाद में इस तरह से ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टारगेट है वो बनता है तकरीबन 1000 पिप्स का टारगेट बनता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:5 से 1:6 तक का यहाँ पर रहने का पूरा चांसेस है। तो आप इस जो स्ट्रक्चर है इसको कहीं ना कहीं आप अपने कीप इन माइंड दिमाग में रखना है, और जो करंट प्राइस चल रहा है वहाँ पर सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम एक ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लाइन पर बैठे हुए हैं और सपोर्ट लाइन पर सेल करना निहायत ही कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। तो ऐसी बेवकूफ़ी हमको करनी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो एक सपोर्ट आप यहाँ से लेके यहाँ तक का आप मार्क कर सकते हो, जहाँ पर आपको दिखेगा क्लियर कट कि हम लोग एक सपोर्ट एरिया के ऊपर बैठे हुए हैं।
दूसरा यहाँ पर बाई की पॉसिबिलिटी एक ही सिनेरियो के अंदर बन जाती है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट ले, यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ में इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, यहाँ पर होल्ड करे 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल, देन उसके बाद में इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और यहाँ इसके बाद में 42-25 के बाद में अगर ये इस तरह से अच्छी कैंडल के साथ में यहाँ पर इसको ब्रेक करे, उसके बाद में यहाँ पर ये इस तरह से रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट पर हमें कहीं ना कहीं एंट्री यहाँ पर बनानी है। याद रखिए, एक सिंगल कैंडल के अंदर जिधर मार्केट जा रहा है उस कैंडल के पीछे भागना सही नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और अकाउंट ब्लो होने के चांसेस मल्टीपल होंगे। तो दूसरा एरिया जो बनता है एक बाइंग का, वो ये एरिया आप पकड़ सकते हो 41-75 का जो 40-75-80 का जो एरिया है, ये एरिया आप पकड़ सकते हो। यहाँ पर अगर आपको अच्छी कैंडल मिले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट फर्स्ट और यहाँ पर टारगेट सेकंड आप और टारगेट थर्ड यहाँ का बना सकते हो आप। तो इस तरह से पेशेंस का गेम है, कैंडल के पीछे भागना नहीं है। अगर स्ट्रक्चर आपके पक्ष में बने और आपके एनालाइज के हिसाब से बने तो ही हमें कहीं ना कहीं एंट्री वहाँ पर कहीं ना कहीं प्लान करनी है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो भी यहाँ पर मार्केट हमें क्या दिखाई देगा कि एक तरीका यहाँ पर एक सपोर्ट पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिखाई देगा। ये देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट एरिया के मतलब क्या है कि यहाँ से बाउंस बैक लेने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी हम ड्रॉ करें यहाँ से इस हाई से लेके इस लो तक, तो भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छी एंट्री या तो इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर हो सकती है 41-55 के हिसाब से, और सबसे प्रीमियम जो एंट्री है वो 41-68 से लेके 75 के बीच का जो एरिया है वहाँ तक आपकी कहीं ना कहीं बनती हुई दिखती है। तो इन लेवल्स को अपने दिमाग में रख के आज के पूरे ट्रेड को प्लान करें साथियों। आज ट्यूसडे का दिन है, तो मार्केट में हो सकता है कि अच्छे फेक आउट भी बहुत आपको मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है ना, ट्रेंड कंटिन्यूशन हमेशा वेडनेसडे को अच्छे लेवल पर चलता है कहीं ना कहीं। ट्यूसडे का जो दिन होता है बहुत सारे फेक आउट का दिन होता है, तो आप फेक आउट से बचें, कन्फर्मेशन पर ही आप ट्रेड लेने का कोशिश करें। तो आज के एनालिसिस के अंदर बस यहाँ तक ही, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के गोल्ड एनालिसिस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद।